क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस के जीएस के पेपर की 4 साल की एनालाइज करेंगे। पहले देखेंगे कितने कहां से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2016 में मैंने इसको 10 भागों में डिवाइड किया है पूरे सब्जेक्ट को। पहला है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूसरा भारतीय इतिहास एवं संस्कृत, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था, पांचवा है भारत एवं विश्व का भूगोल, छठवां भारतीय अर्थव्यवस्था, अगला है समसामयिकी, फिर विविध, उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यूपी। अब हम देखेंगे कहां से कितने। 2016 में जो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न आए हैं वो 30 प्रश्न आए हैं। 30 प्रश्न आए हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से 15 प्रश्न आए हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से कितने प्रश्न आए? संस्कृत से 15 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मात्र 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था, 21 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल, 19 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 17 प्रश्न आए हैं। समसामयिकी से भी 19 ही क्वेश्चन आए हैं। जनसंख्या विविध से आए हैं 7 क्वेश्चन, विविध से 7 क्वेश्चन। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से लगभग 12 क्वेश्चन आए थे। और यूपी से आए हैं 4 क्वेश्चन। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये पूरा 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से 30 क्वेश्चन सबसे अधिक आया हुआ है, 30 क्वेश्चन। ठीक, अब 2015 को देखते हैं। 2015 में देखते हैं तो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो आया 27 प्रश्न आया है, 27 प्रश्न। ठीक है, और 11 प्रश्न आया भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आया है 9 क्वेश्चन। अच्छा, इतिहास में ये दोनों जुड़ जाते हैं, 15 6 21, 11 9 20, मतलब 20 और 21 का रेशियो चल रहा है, 20 22 का रेशियो चल रहा है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। राज्य व्यवस्था से 21 क्वेश्चन आए हैं। 2015 में 23 क्वेश्चन आए हैं, 21 नहीं 23 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद भारत एवं विश्व के भूगोल से 25 क्वेश्चन आया है 2015 में। 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था से 13 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय मतलब समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन आए 2015 में। उसके बाद जनसंख्या, नगरीकरण एवं पर्यावरण से क्वेश्चन 18 आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से। उसके बाद यूपी से मात्र 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें सबसे ज्यादा किससे आया? 25 क्वेश्चन आया भूगोल से। और यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य विज्ञान से आया है। अगला 2014 में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 14 प्रश्न आया है। ठीक, 14 प्रश्न आया है। उसके बाद भारतीय इतिहास से 8 प्रश्न मात्र आए थे। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से 8 प्रश्न आए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, 22 8 30 क्वेश्चन मतलब इतिहास से आ गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से 19 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं जैसे राज्य व्यवस्था से 21 23 19, मतलब 20 और 23 के बीच से ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, कम नहीं आते। ठीक है, उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल से आया है 13 क्वेश्चन 2014 में, 13 क्वेश्चन आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आए हैं 11 क्वेश्चन। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से 11 हो गया, समसामयिकी से 32 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद विविध से आए हैं 7 क्वेश्चन। और उसके बाद जनसंख्या एवं पर्यावरण से भी 18 क्वेश्चन ही आए हैं और 6 क्वेश्चन आए थे यूपी से। इसमें सर मैंने विविध नहीं बताया है, समसामयिकी हो गया, विविध यहां बीच में छूट गया था, यहां आप लोग ले लीजिएगा। विविध में आए थे 2 क्वेश्चन मतलब। ठीक है, अब अगला चलते हैं 2013 जब चलते हैं तो 2013 में 12 क्वेश्चन आए थे सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। ठीक है, 11 क्वेश्चन इतिहास से आए थे। उसके बाद 14 क्वेश्चन आए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राज्य व्यवस्था से आए थे 15 क्वेश्चन। ठीक है, राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन। भारत एवं विश्व का भूगोल से 7 क्वेश्चन मात्र आए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन आए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 2013 में 14 क्वेश्चन आए थे। और
राष्ट्रीय मतलब ये अर्थव्यवस्था से 14 हो गया, समसामयिकी से आए थे लगभग 39 क्वेश्चन, 26 आए थे समसामयिकी से, 13 क्वेश्चन खेल कूद को लेकर आ गए थे, बीबीसी से 2 क्वेश्चन आए थे, और जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण से 21 क्वेश्चन आए थे, यूपी से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहां से क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। तो आप लगातार देख रहे हैं 2 साल का अगर देखो तो ये सामान्य विज्ञान का क्रेज कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है वो भारतीय राज्य व्यवस्था, तो हमेशा आती है क्रेज क्या बढ़ना, ये दोनों में देखो 21, 30, 19 ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्व भूगोल थोड़ा सा बढ़ रहा है इस समय, अगर इसमें समीक्षा अधिकारी भी जोड़ते तो आपको लगता है। उससे भी सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें जनसंख्या एवं पर्यावरण नगरीकरण, देखिए 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आना। पर्यावरण भी क्योंकि इसमें है, नगरीकरण भी है, जनसंख्या, इन सबको जोड़कर 18 से 20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये रहा, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा साइंस से आया है, तो भूगोल सबसे ज्यादा इस बार आने की उम्मीद है, विश्व एवं भूगोल, और समसामयिकी 19 आया था, मतलब इस बार बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और एनालाइज मैं 16 का करता हूं, आप लोगों को बता दूं। ठीक है, 2016 यूपी बीसीएस का जो 20 मार्च को एग्जाम हुआ था उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, 2016 बीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए 4,36,413 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था या फॉर्म भरा था आप कह सकते हैं। ठीक है, इतने 4,36,413 लोगों ने फॉर्म भरा था। 2,50,696 लोगों ने पेपर दिया था, पेपर में बैठे ही है। ठीक है, 2,00,000 लाख लोग से ज्यादा बैठे किसमें, पेपर में। लगभग 4,36,000 लोग फॉर्म भरे, 2.5 लाख बैठ गए। उसके बाद जो प्री का रिजल्ट आया, मेंस के लिए जो लोग क्वालिफाई हो उनकी जो संख्या थी वो थी 14,615। ठीक है, 14,615। जो कट ऑफ गई थी, अगर कट ऑफ हम देखते हैं, कट ऑफ जो जनरल की गई थी 106 क्वेश्चन गई थी। 106 क्वेश्चन गुणे अगर 1.3 कर लो सीधे सीधे तो मार्क्स आ जाएगा लगभग 141 मार्क्स 200 में, और ये 106 क्वेश्चन है, ये 150 में है। उसके बाद आता है ओबीसी, ओबीसी सेम यही नंबर गया था। ठीक है, बात आती है एससी की। एससी जो है 99 क्वेश्चन पासिंग मार्क था, इनका जो नंबर था 99 क्वेश्चन था, 132 क्वेश्चन था, 132 नंबर था 200 में। ठीक है, और 99 क्वेश्चन था किसमें, 150 में। एसटी जो होते हैं उनका था 84, अर्थात 113 के नंबर के आसपास आएगा। और महिला का देखा जाए तो महिला का था 101, महिला विमेन देख लेते हैं यहां पे, 101 था, मतलब 134 नंबर उनको भी लाना था 200 में। ठीक है, ये कंडीशन थी। लगभग 430 वैकेंसी थी जब तब की बात हो रही है, अब तो वैकेंसी कम है इसलिए टारगेट ज्यादा रखिए। और कुछ लोग एज पूछते हैं, तो पीसीएस की जो एज है मिनिमम वो 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल तक आप 21 से 40 साल के बीच में आप हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा कट ऑफ कितनी गई थी, हमको जो टारगेट रखना है 141 नंबर से प्लस ही रखना है, क्योंकि जनरल ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। तो 2017 की अगर बात करें, तो 2017 की अगर बात करते हैं तो कितनी वैकेंसी 251 आई है। यूपी पीसीएस 2017 की बात अगर करते हैं तो 251 वैकेंसी है, लगभग ये जाके 500 के आसपास 450 बन जाएगी लगभग। तो 450 में जो मेरिट जाने वाली है कम से कम 110 क्वेश्चन, सही करिए 110 क्वेश्चन में अगर 1.33 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतने नंबर की जरूरत होगी। ठीक है, लगभग जो भी आएगा वो आप देख लीजिएगा, उतने नंबर की जरूरत होगी। 2017 में यही आपको टारगेट रखना है। ठीक है, बाकी बुक और सब कुछ बता चुके हैं। धन्यवाद। ये आप देख लीजिए कि कितना नंबर, लगभग 141 गई है, तो 160 नंबर आपको पार ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा आप। 110 क्वेश्चन लेकिन 160 नंबर आपको लाना है। 160 नंबर लाइए, कभी कुछ हो सकता है।
और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। करंट अफेयर ध्यान रखिए, साइंस को आराम से पढ़िए, साइंस को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जागृति को आप अभी से प्रैक्टिस में लाइए, बिना जागृति के पढ़े, जागृति बहुत ज्यादा ट्रेंड में, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहा है ना थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ रहा है, जो बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब निकाल वो सब्जेक्ट वाले ही कर पा रहे हैं। तो जागृति आप आसानी से पढ़ सकते हैं, साइंस आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये पर्यावरण आराम से आप पढ़ सकते हैं, सरल है, जो चीज सरल है, राज व्यवस्था बहुत सरल है, आप एक बार पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, तो जहां से नंबर ला सकते हैं। करंट अफेयर, इतिहास थोड़ा सा डीप में आ रहा है, तो इन सब पे ज्यादा फोकस कर दीजिए। जागृति एक बार आप पढ़ने लगे तो मन लगने लगता है, इसलिए जागृति पढ़िए, राज व्यवस्था पढ़िए, साइंस पढ़िए, पर्यावरण, करंट अफेयर, जनसंख्या नगरीकरण भी पढ़ सकते हैं, यूपी तो इंटरेस्टिंग है ही है। इसी तरह से नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर इसी में स्कोर करना होगा, क्योंकि हिस्ट्री कभी कभी बहुत टफ पूछ ले रहा है। धन्यवाद।